गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने जो प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर रिवर थी उसके बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम जो लेक्स हैं, झीलें हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यू मे बी फेमिलर विद द वैली ऑफ कश्मीर। आप कश्मीर की घाटी को बड़ी भांति जानते होंगे। एंड द फेमस डल लेक, और जो प्रसिद्ध डल लेक है, झील है, उसके बारे में भी। द हाउस बोट्स एंड शिकारास, इनके बारे में बड़ी भांति आप जानते हो। विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स एवरी ईयर, जो कि हजारों सैलानियों को, जो टूरिस्ट्स होते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उनको जी अट्रैक्ट करती हैं हर एक साल। सिमिलरली, इसी प्रकार यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट्स नियर अ लेक। आपने भी कभी जो लेक के नज़दीक जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, जगह होती हैं, वहाँ पर घूमने गए होंगे। एंड इंजॉयड बोटिंग, बोटिंग की होगी, स्विमिंग किया होगा। एंड अदर वाटर गेम्स, और दूसरी पानी की जो गेम्स होती हैं वो की होंगी। इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेस डिड नॉट हैव अ लेक, वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। कल्पना कीजिए, अगर श्रीनगर, नैनीताल और जो दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, अगर वहाँ झीलें ना होती, क्या फिर झीलें ना होती तो तब भी वह इतने अट्रैक्टिव होते जितने आज हैं। हैव यू एवर ट्राई टू नो, क्या आपने जानने की कोशिश की है द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट्स। जो लेक्स हैं, जो लेक्स हैं वो स्थानों को ज़्यादा जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव करती हैं, उसका क्या महत्व है? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट्स, लेक्स आर आल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। जो टूरिस्ट को अट्रैक्शन करने के बाद, आकर्षित करने के अलावा, जो लेक्स हैं, झीलें हैं, उनका मानव के जीवन में भी बहुत महत्व है, यूज़फुल है। ये इनके बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके कारण ये मानव के बहुत ज़्यादा काम आती हैं। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, इंडिया में बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं, झीलें पाई जाती हैं। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द साइज एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स। ये एक दूसरे से साइज़ और दूसरी विशेषताओं से अलग होती हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, कुछ झीलें जो परमानेंट होती हैं। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, कुछ झीलों में जो पानी होता है वो सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पाया जाता है। लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड, जो कि अंतर्देशीय की बेसिन में पाई जाती हैं। ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स, इन इलाकों में पाई जाती हैं। दीज आर सम ऑफ द लेक्स विच आर रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, कुछ इसमें से कुछ झीलें ऐसी हैं जिनका निर्माण ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, और जो आइस की शीट्स से हुआ है, इनका जो निर्माण हुआ है। वाइल द अदर्स हैव बीन फाउंड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, और कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण नदियों द्वारा, हवाओं द्वारा और जो मानव क्रियाकल्पों के द्वारा हुआ है। मेनांडरिंग रिवर क्रॉस द फ्लड प्लेन, जो मेनांडरिंग होता है वो बाढ़ के मैदानों को पार करते हुए फॉर्म्स कट ऑफ्स दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स, वो कट जाता है और बाद में ये ऑक्सबो लेक्स का निर्माण करता है। स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लैगून, जो स्पिट्स और बार्स होते हैं वह लैगून्स का निर्माण करते हैं। इन द कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर। द चिल्का लेक, द पुलिकट लेक, द कोलेरू लेक, तो ये सभी इस प्रकार की उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। लेक्स इन द रीजन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, जो झीलें अंतर्देशीय में पाई जाती हैं, सिस्टम में पाई जाती हैं, वो कई बार तो सीजनल बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल द सांबर लेक इन राजस्थान, जो सांबर लेक राजस्थान में है, विच इज़ साल्ट वाटर, जो कि साल्ट वाटर लेक है। इट्स वाटर इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग साल्ट,
तो इनका जो पानी होता है उनका निर्माण जो उनका यूज जो होता है वो साल्ट के नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालय रीजन्स। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर की लेक्स हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। जो इनका निर्माण होता है वो ग्लेशियर से होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्द में कहें, दे फाउंड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन। जब जो ग्लेशियर्स होते हैं किसी बेसिन्स को खोद देते हैं, विच वाज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। बाद में ये बर्फ के पिघलने के कारण जो पानी होता है उससे भर जाती हैं। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। तो इसके उल्ट जो जम्मू और कश्मीर में जो झीलें पाई जाती हैं, वुलर झील है, उसका जो निर्माण हुआ है वो टेक्टोनिक जो एक्टिविटी हैं उनके कारण हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया। ये इंडिया में सबसे बड़ी शुद्ध पानी की जो झील है। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारा पानी आर सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। ये भी कुछ जो शुद्ध पानी की जो झीलें हैं इंडिया में पाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, कुदरती झीलों के प्राकृतिक झीलों के अलावा द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज़ आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोबिंद सागर नंगल प्रोजेक्ट। तो बिजली के उत्पादन के लिए जो डैमिंग का निर्माण किया जाता है, उनके जो झीलों का निर्माण किया जाता है, जैसे गुरु गोबिंद सागर जो नंगल प्रोजेक्ट है वो इसकी एक एग्जांपल है। इसके थ्रू जो बिजली है वो पैदा की जाती है। लेक्स आर ऑफ अ ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो झीलों का मनुष्य जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस उनकी कीमत है। आ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो रिवर वाटर। जो लेक होती है वो जो रिवर का रेगुलेट फ्लो होता है, उसको बहाव होता है, उसको निरंतर रखती है। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लड्स एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। तो जब फ्लड होते हैं, रेनी सीजन होता है, तब ये फ्लड से बचा कर रखती है जो लेक्स होती हैं। और जब ड्राई सीजन आता है तो इसके जो वाटर का जो उसका बहाव होता है निरंतर, उनको मेंटेन रखती है। लेक्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। जो झीलें होती हैं उनका जो उपयोग जो बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स। ये अपने आसपास के क्षेत्र के जो जलवायु है उसको भी नियंत्रण रखती है, उसमें उस पर भी कंट्रोल रखती है। मेंटेनिंग द एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो जल परितंत्र होता है उसको भी मेंटेन रखती है। एनहेंस नेचुरल ब्यूटी, जो कुदरत प्राकृतिक ब्यूटी होती है उसको भी बढ़ाती है। हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। और ये जो टूरिज्म होती है उसका भी विकास करती है और मनोरंजन भी के जो मौके हैं वो प्रदान करती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।